वंदे मातरम से योगशाला में आपका स्वागत है। आज गोमुखास में बैठे हैं और गोमुखा आसन सबसे बढ़िया आसन है जो लोग के लिए भी इस प्रकार आप बैठते हैं, बहुत लाभ मिलता है। लेकिन आज बात करेंगे हमारे गुरु जी द्वारा बताई गई डॉक्टर मनोज योगाचार्य की ढोलक ताली बजाने से। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे शरीर, हमारे जो हथेलियाँ हैं और हमारी जो पिंडलियाँ हैं, इसमें जो है प्रेशर के जो पॉइंट हैं, शरीर के सभी जगहों में एक अलग अलग पॉइंट बने हो, जिससे उस पॉइंट का उस स्थान पे जैसे ही सही रूप से दबाव डालते हैं एक्यूप्रेशर का, तो उस जहाँ जिस स्थान आंतरिक तंत्र में जो प्रभाव पड़ता है तो उसका तुरंत लाभ मिलता है। लेकिन हमें उस चीज़ का अगर पता नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, इस प्रकार अगर अभ्यास लगाते हैं ढोलक ताली पे, ढोलक ताली हमेशा अभ्यास करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर इससे और लाभ चाहिए और तुरंत प्रभाव से लाभ चाहिए, ये जो अनुभव है, जो भाव है, उसको अगर हम प्रकट कर रहे हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए, सांसों के साथ। वैसे सामान्य सांस के साथ हम करते हैं, लेकिन थोड़ी गति देकर, जैसे जैसे सांसों की गति होगी, जैसे मान लो आप इस प्रकार सामान्य रूप से ऐसे करते हैं तो क्या कहते हैं कि पिंडली गर्म होगी, पेट नरम होगा, दिमाग ठंडा होगा। यानी पिंडली गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, तो बीमारियों को मारो डंडा। तो बीमारियों को डंडा मारने के लिए सभी जो पॉइंट हैं, आपको अपन किसी कहते हैं ताली पर सकारात्मक ऊर्जा। देखिए इन चीज़ों के लिए तब तक अपन शरीर को मन में नहीं मान सकते जब तक उसके प्रति आपका भाव नहीं होगा, उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो, नियमित अभ्यास न हो, तो इस साधना का कोई कभी भी। इसलिए गुरु कहते हैं कि योग एक साधना है, ये केवल पेट घटाने के भाव से नहीं है, एक साधना है, पवित्र भाव है। योग तो भाव है, योग एक साधना है। तो साधना योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग अनुशासन, अनुशासन क्षान योग चित्तवृत्ति निरोधा। तो ये चित्त की वृत्तियों का अगर निरोध करना है तो मन अनुशासन के साथ। चलो अब बात करते हैं ढोलक ताली की। गुरु जी के प्रणाम करते हुए ऐसे बजाते हैं सामान्य रूप से। अगर आप इसको सांसों के साथ, गति के साथ, जैसे ताली नीचे आती है, आपकी सांस छोड़ती है, पहले ताली ऊपर आती, सांस, एक तो एक्यूप्रेशर से उस पॉइंट को दबा रहा है। जैसे आप इसको पॉइंट को दबाते हैं तो जहाँ उसका प्रभाव पड़ता है, जिस पॉइंट के लिए उस शरीर के अंदर आंतरिक तंत्र को प्रभाव पड़ता है, ऊपर से आप उसको सांस को लेते हैं। सांस जैसे लेते हैं ऐसे लेते हैं अमृत। सांस किसका रूप है, अमृत में। तो अंदर अमृत उत्पन्न करना है, पिंडली को हमेशा गर्म रखना है, पेट को हमेशा नरम रखना है। इसलिए जिम का भाव नहीं रखना, साधना करना। जिम में आप लोग इस प्रकार पेट पे जो भी पेट बनाते हैं तो उससे जिमता है, आंतें चिपकती है, बीमारियां बढ़ती हैं, पेट नरम होना चाहिए। जैसे सांस भरे, पूरी सांस भरते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, मान लो उद्यान बंद लगाना तो कैसे लगाए, ऐसा नरम होना चाहिए। तो पेट नरम ऐसे अंदर जब चाहे तब कर सकते हैं, तब पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली होगा तो इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो आंतें साफ होगी, यानी इतना प्रदेश आप सही रखेंगे। और अगर ढोलक ताली इस प्रकार हाथों के साथ बजाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, आत्मा उन्नत। आत्मा उन्नत करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, पिंडली के साथ ढोलक ताली का पुनः अभ्यास देख लीजिए। सांसों के साथ सामान्य रूप से बल दबाते हैं, हमेशा बल बजाते हैं, लेकिन अगर सांसों के साथ अगर बजाएंगे, इस प्रकार का अभ्यास आप नियमित करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।
लेकिन इसके लिए क्या आप करना पड़ेगा, हमेशा आपका अभ्यास करना पड़ेगा। साधना को अगर सही रूप से करना है तो श्रद्धा रखें, नियमित से अभ्यास करें और धैर्य रखें, शीतल भाव रखें, समर्पण भाव के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।